Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is cardiac cycle. The first question is what is cardiac cycle? तो ध्यान रखिएगा cardiac cycle represents cyclic contraction and relaxation. Okay, a repetition of relaxation and contraction of heart. Okay, that is important for pumping of blood through heart. तो जो हमारा हार्ट है जब वो ब्लड को पंप करता है तो उसमें जो साइक्लिक रिपीटेशन होती है उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इसके दो फेस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, जिसमें आपको याद रखना है कि इनको बायोलॉजिकल टर्म में हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टोल, एंड फॉर रिलैक्सेशन वी विल यूज़ डायस्टोल। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल वर्ड यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल वर्ड यूज फॉर रिलैक्सेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्डियक साइकिल होती है 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है और इन तीनों स्टेजेस को आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसमें से जो पहली स्टेज है वो है जॉइंट डायस्टोल। इस जॉइंट डायस्टोल के दौरान कौन कौन से चेंजेस हार्ट के अंदर होते हैं और क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान जो हार्ट के चेम्बर्स होते हैं, अपर चेम्बर एंड लोअर चेम्बर्स, वो दोनों चेम्बर्स रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हार्ट के जो अपर चेम्बर्स हैं एंड लोअर चेम्बर्स हैं, दैट मीन्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, बोथ आर रिलैक्स इन स्टेट। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ये ओपन होती हैं। और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व 2 टाइप्स की होती हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वो वॉल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, जबकि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये उस दौरान आपको ध्यान रखना है ओपन रहेंगी जब जॉइंट डायस्टोल होगा। ओके, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पुल्मोनरी वीन और वीना कावा से, एज यू कैन सी दिस इज वीना कावा, और यहाँ से ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो रहा है, और ये पुल्मोनरी वीन है दैट ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ब्लड है वो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम रेस्पेक्टिव एट्रिया। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो है सेमी ल्यूनर वॉल्स। आपको ध्यान रखना है कि जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं, ठीक है, इस फेज के दौरान ये क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ये क्लोज स्टेट में पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं ये क्लोज हैं। जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होते हैं वो क्लोज होती हैं किस दौरान? जॉइंट डायस्टोल के दौरान। इसका क्या कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट सेक्शन। तो इस दौरान अगर जो हम देखें तो ये पूरा जो जॉइंट डायस्टोल है इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है आपको ध्यान रखनी है 0.4 सेकेंड की होती है। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो जॉइंट डायस्टोल वाला फेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है जो 0.4 सेकेंड का होता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट की पॉइंट्स रिलेटेड टू जॉइंट डायस्टोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एट्रियल या ऑरिकुलर सिस्टोल। ओके, तो एट्रियल और ऑरिकुलर सिस्टोल ये सेकेंड फेज होता है कार्डियक साइकिल का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर एस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। तो ये जो साइनो एट्रियल नोड होता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो एट्रियम्स हैं वो फुल्ली मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है, दैट मीन्स सिस्टोल फेज में। तो इस दौरान जब एट्रिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो फेस होगा उसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। और इससे आप देख सकते हैं इस टाइम जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है किसमें? वेंट्रिकल्स में। और ये 30% इंक्रीज हो जाता है जॉइंट डायस्टोल के कंपैरिजन में। तो जॉइंट डायस्टोल में जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा था एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, तो वो परसेंटेज इंक्रीज हो चुका है 30%। वाई? बिकॉज ऑफ एस क्योंकि एस वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है डेट विल हेल्प टू flow more blood from atrium to ventricle. So this kind of changes you will see in atrial systole. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी अगर जो हम देखें तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड, सॉरी ओपन, एंड सेमील्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेमील्यूनर वॉल्व्स अभी भी क्लोज हैं। ठीक है, किस दौरान? एट्रियल सिस्टोल के दौरान। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत शॉर्टेज ड्यूरेशन होती है। आपको ध्यान रखना है कि पूरी कार्डियक साइकिल में जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है वो हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है जो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर जो हम देखें तो इस दौरान जब एट्रियल सिस्टोल फेज चल रहा होता है तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डायस्टोल फेज में होते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर हार्ट की शेप को देखकर बता सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रेशर लो है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब हमारी वोल्स, हार्ट की जो वोल्स हैं वो क्लोज और ओपन होती है, वो डिपेंड करता है कि जो चेम्बर्स हैं उनमें कितना प्रेशर प्रेजेंट है। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स डायस्टोल फेस में होते हैं तो उस दौरान सेमिल्यूनर वोल्स क्लोज होती हैं। ओके। इसी तरीके से जब हमारे एट्रियम सिस्टोल फेस में होते हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्स ओपन होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट एट्रियल सिस्टोल। Now we will discuss about third phase of cardiac cycle, that is called ventricular systole. तो ventricular systole के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो करते हैं AVN एंड AB बंडल। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है और जो AB बंडल होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट है, एक तो उसका नाम आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो AB बंडल होते हैं कनेक्टेड विद बंडल ऑफ फिश एंड ट्रांसफर सिग्नल इनटू वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेंट्रिकल मसल्स होती हैं इनके अंदर एक स्पेशल नेटवर्क फैला होता है, और उस स्पेशल नेटवर्क को हम कहते हैं बंडल ऑफ फिश। तो जैसे बंडल ऑफ फिश में सिग्नल ट्रांसफर होगा AVN से, तो उस दौरान जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड डेट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेस। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेस के दौरान क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो ड्यूरेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, 0.3 सेकेंड होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो AV वोल्व्स हैं, डेट मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व्स हैं, वो पूरी तरह से क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व्स का क्लोज होना ये दर्शाता है कि जो ब्लड है वो एट्रियम में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड जो है वो एट्रियम में ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये ब्लड सिर्फ और सिर्फ ओर्टा और पुल्नेरी आर्टरी में ट्रांसफर होगा। तो उस दौरान जो सेमिल्यूनर वोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेमिल्यूनर वोल्स हैं वो ओपन है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से होता हुआ किस में जा रहा है, रेस्पेक्टिव वेजल्स में जा रहा है। या तो वो ओर्टा से जाएगा अगर जो कनेक्ट है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और अगर जो वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है तो वो पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस एट्रिया अंडरगो डायस्टोल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एट्रियम्स हैं वो पूरी तरह से डायस्टोल फेस में है, एंड दैट इज द रीज़न कि यहाँ पे प्रेशर लो हो गया है और सेमिलोनर जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्स हैं वो क्लोज हो गई। जैसे कि मैंने पहले सेक्शन में आपको बताया था कि जो वॉल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड करता है कि कौन सा चैम्बर कितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है, प्रेशर अप्लाइड कर रहा है किस पे, वॉल्स पे। इसके साथ साथ देखा जाए तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अगर जो हम देखें तो यहाँ पर प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है। तो ये प्रेशर हेल्प करता है क्या, कि सफिशियंट अमाउंट में जो ब्लड है वो रेस्पेक्टिव लोकेशन तक पहुँचा दिया जाए। जैसे जो पुल्मोनरी आर्टरी है उससे जो ब्लड है वो लंग्स में जाएगा, सिमिलरली ओर्टा से जो ब्लड है वो अपर एंड लोअर बॉडी में जाएगा। तो इस दौरान प्रेशर को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, और यही रीज़न होता है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो हाईली प्रेशराइज फेस कहलाता है किसका, कार्डियक साइकिल का। ऑल द इवेंट्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं उनको क्लोज किया जाता है। ठीक है, एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड है उनको हमें रेस्पेक्टिव वेजल्स में भेजना है, जैसे कि पुल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा। तो जब ओर्टा में जाएगा तो होल बॉडी में जाएगा, अपर एंड लोअर बॉडी में। और इसी तरीके से जब ब्लड पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वो लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा, और उस दौरान सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन होती हैं। तो इस तरीके से देखें तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का एंटर करना किसमें, पुल्मोनरी आर्टरी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंटर करना किसमें, ओर्टा में। कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
दूसरा, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होंगे, डेट मीन डायस्टोल फेस में होंगे, तो उस दौरान वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर लो होगा तो सेमिलुनर वॉल्स क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, जिससे अगेन जो बैक फ्लो है ब्लड का उसको रोक दिया जाता है, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में बैक फ्लो ना करे, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो रीज़न है वो ये है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर लो हो जाता है, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर लो होने से जो पुलनेरी आर्टरी और ओर्टा में जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं करता है और एट्रियम में वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर नहीं होता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल्व्स आर ओपन बाय द प्रेशर ऑफ एट्रिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फेस में और इस फेस में जो एट्रिया है वो हाईली प्रेशराइज रहता है, जिसकी वजह से जब प्रेशर एट्रियम चैम्बर्स में बढ़ेगा तो वो प्रेशर अप्लाई होगा किस पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दैट मीन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पे, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाती हैं। अब जब वो ओपन होती हैं तो वेंट्रिकल्स और एट्रिया जो होते हैं, ठीक है, वो उस दौरान जॉइंट डायस्टोल फेस में होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट डायस्टोल फेस, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेक्शन में बता रखा है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं, और ये साइकिल इसी तरीके से रिपीट होती रहती है। तो एक बार आप देख लीजिए, ये जो टोटल 3 फेस हैं इनको एक बार यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं। जैसे एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं, ये 0.4 सेकंड का होता है, और इस दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन होती हैं और सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 70% ब्लड ट्रांसफर किया जाता है एट्रियम से किसमें, वेंट्रिकल्स में। फिर जो सेकंड फेस होता है वो होता है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेस में होते हैं। आप यहाँ पर वेंट्रिकल शेप देख के बता सकते हैं कि ये रिलैक्स स्टेट में अभी, और यहाँ पे 30% जो ब्लड प्रेजेंट था एट्रियम में उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, वेंट्रिकल्स में, विद हाई प्रेशर। और वो हाई प्रेशर जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, SAN के द्वारा, साइनो एट्रियल नोड के द्वारा, और इसकी ड्यूरेशन आपको याद रखनी है 0.1 सेकंड की होती है। फिर जो थर्ड फेस है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिस दौरान एट्रियल जो होते हैं डायस्टोल फेस में होते हैं, और जब एट्रियल डायस्टोल फेस में होते हैं तो उस दौरान एट्रियल प्रेशर लो हो जाता है, जिससे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो क्लोज होंगे, और वेंट्रिकल प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि वेंट्रिकल जो हैं वो सिस्टोल फेस में होते हैं, एंड दैट इज द रीज़न कि सेमिलुनर वॉल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जो ब्लड है वो रेस्पेक्टिव रीजन्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम रेस्पेक्टिव ब्लड वेजल्स, ठीक है। सो आई होप you will understand about the whole process of cardiac cycle through this video. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share, and thanks for watching.